भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, और जितना कर सकते हो उतना करो। कुएं को खोदोगे तो पहले मिट्टी निकलेगी, कुएं को खोदोगे मुरम निकलेगी, कुएं को खोदोगे पत्थर निकलेगा। खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ। लोग कहेंगे पानी नहीं निकलेगा। अगर तुम्हारी मेहनत पक्की है, तुम्हारा कर्म पक्का है, और तुमने गीता के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म किया जाना, फल की इच्छा मत रखना, तो मेहनत करे जा। मिट्टी निकली, मुरम निकली, पत्थर निकला, तो पानी भी जरूर निकलेगा। मेहनत से पीछे मत हटना, पानी निकलेगा, ये निश्चित है। मेहनत तो करो। किसी ने कह दिया अब पानी नहीं निकलेगा, ये तो हमारा पक्का जजमेंट कह रहा है, ये पत्थर में पानी नहीं निकल सकता। अब पत्थर आ गया, अब पानी नहीं निकलेगा। अगर मेहनत करी जाए, खोदा जाए, खोदा जाए, खोदा जाए, खोदा जाए, पानी निकलेगा, मिलेगा। राजा भर्तरी ने अपनी बहन से पूछा मैं गुरु किसको बनाऊं? आज के जमाने में गुरु बनाना भी तो एक टेंशन का विषय है। किसको बनाए गुरु? ढूंढने निकले। राजा परीक्षित को मालूम था 7 दिन बाद प्राण छूटने वाले हैं। 350 ऋषि मिले राजा परीक्षित को। कोई के मैं यज्ञ कराऊंगा, कोई के मैं अनुष्ठान कराऊंगा, कोई के मैं ये कराऊंगा। राजन हमारे पास बैठो, 7 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। राजा एक के पास नहीं रुका। आखिरी में 350 ऋषि जब पूरे हो गए, तब 351वें नंबर का ऋषि मिले थे श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अनुष्ठान कराऊंगा कि ये कराऊंगा। उन्होंने कहा सुन राजन, ये बड़ का पेड़ है, गंगा का तट है, बट वृक्ष की छांव में बैठ जा, मैं तुझे श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा। तू अगर दिल से सुन लेगा तो मैं ये नहीं कहता कि तू मरेगा नहीं, मरेगा तो सही पक्का है, पर तुझे मरने का भान नहीं होगा। हम इंजेक्शन अपने बच्चे को उसी हॉस्पिटल में लगवाते हैं और पूछ के लगवाते हैं। क्यों? आज हॉस्पिटल में वो सिस्टर नहीं दिख रही। कौन सी सिस्टर? वो विनीता जी थी ना, जो इंजेक्शन लगाती थी। तुम्हें मालूम है विनीता जी तुम्हें पहचानती है, तुम्हारे को जानती है, इसलिए इंजेक्शन वो अपने हाथ से जब लगाती है तो धीरे धीरे लगा देती है, दर्द नहीं होता। इसीलिए भगवान की कथा सुनने के बाद अगर किसी के प्राण भी छूटते हैं तो जाने का दर्द नहीं होता, उसको पाने की उमंगता होती है, उसको पाने की उमंगता होती है। 14 कदम लटकोर से जो लत में डूबा होता है, चाहे मदिरा की हो, नशे की हो, तंबाकू की हो, वैश्यावृत्ति की हो, जुआ की हो, 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, और 74 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर चलोगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। 4 कदम की दूरी तुम्हारे चोर से होना चाहिए, 14 कदम की दूरी लतखोर से होना चाहिए। किसी पीने वाले के पास मत बैठना, जुए खेलने वाले के पास मत बैठना, जो निरंतर गलत व्यसन में डूबा हो इसके पास में मत बैठना। 4 कदम की दूरी चोर से बनाकर रखो। किसी चोर के साथ रहोगे तो एक दिन चोर तो घूमता मिलेगा और तुम थाने में बंद मिलोगे, क्योंकि वो चोरी कर निकल जाएगा। 4 कदम की दूरी चोर से बनाकर रखिए, 14 कदम की दूरी लतखोर से, नशे वाले से दूरी बनाकर चलिए, और 74 कदम की दूरी चुगलखोर से बनाकर चलिए, जो तुमको चुगली करता रहे, दिन भर भड़काता रहे। नशे वाले से दूर रहो, 14 कदम की दूरी बनाकर रखो। आप नहीं पीते, आप नहीं गलत काम करते, आप कभी व्यसन नहीं करते, पर उसके साथ बैठोगे तो लोग कह देंगे ये भी पीता होगा, ये भी गलत काम करता होगा, उसी के साथ तो रहता है। पढ़ना छोड़ा है, जुआ नहीं छोड़ा, व्यसन नहीं छोड़ा, तंबाकू नहीं छोड़ा, पैसे के अभाव में केवल तुमने पढ़ना छोड़ा। पैसे के अभाव में कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने तंबाकू छोड़ दिया, पैसा नहीं था तो मैंने जुआ छोड़ दिया, पैसा नहीं था तो वेश्यावृत्ति छोड़ दी, पैसा नहीं था तो मैंने मदिरा छोड़ दी, पैसा नहीं था तो मैंने गलत काम छोड़ दिया। एक बार अखबार में पढ़ने को नहीं मिला कि पैसा के अभाव में मैंने ये गलत काम छोड़ दिया, पैसा के अभाव में मैंने पढ़ना छोड़ दिया। हमारे पास गाड़ी नहीं थी इसलिए मैं बढ़ना अगर रोड कथा सुनने नहीं गई, और शादी थी इंदौर रोड पे तेरी मौसी की छोरी की, ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करके वहां चली गई। रिश्तेदार तो भोलेनाथ जी ने भी कह दिया आवा मेरे द्वार, अब आ तू। वो तेरे रिश्तेदार इंदौर रोड पे गार्डन में जा रही, ऐसी जूड़ा मूड़ा बांध के, 2-3 ऐसी लीड थी, लीड बोलते प्लास्टिक के 4-5 डंडे थे, ऐसे खुशे हुए थे। भगवान शंकर की कथा कर, सबको दिखावा प्रिय लगता होगा, पर मेरे महादेव को कोई दिखावा प्रिय, मेरे शंभू को कोई दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना पर छल से मत चढ़ाना। 1 लोटा जल भी आप अगर महादेव को दे रहे हो, मेरे शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, मेरे शिव बाबा को समर्पित कर रहे हो, तो ये विचार कर मत चढ़ाना कि मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये मिलेगा, मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये प्राप्त होगा, मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया है तो ये मुझे मिल जाएगा, शंकर जी को जल चढ़ाया तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा ना। शिव के द्वार तक जाओ, आप केवल भगवान शंकर की चौखट तक जाओ, आप केवल शिव की चौखट तक पहुंच जाओ, उसके बाद ये विचार करना छोड़ दो कि मैंने भगवान से ये मांगा है। भगवान से ये कहना कि जो मेरे हित का हो तू मुझे वो देना, मैं कितना भी जिद्दी बन जाऊं पर मेरे हित का मत देना, जो तेरी कृपा से मिल जाए और जो मेरे हित के लिए हो वो मुझे प्रदान करना। कल की कथा में था, वो एमपीवी में उसकी नौकरी लग गई, विद्युत विभाग में उसका सिलेक्शन हो गया, रो रहा है कि सिलेक्शन होने के बाद भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। आपने कुछ मांगा और आपका काम नहीं हुआ, अटक गया, तो तुम्हें दुख होता है, कष्ट होता है। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं भगवान के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, अब मुझे मंदिर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान ने मेरी नहीं सुनी, भगवान मेरी सुन नहीं रहा,
अब मैं मंदिर नहीं गया। एक पशुपति व्रत तुमने किया, एक बार पशुपति का व्रत करा, एक बार शंकर जी की चौखट पर गए, 2-4 महीने शंकर जी को जल चढ़ा दिया, 2-4 महीने तुमने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, और तुम सोच रही हो कि भगवान शंकर मेरा 2-3 महीने में सुन ले, बस इतनी कृपा हो जाए। एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपके घर में 2 तरह के सेवक हैं, 2 तरह के नौकर हैं, आपके घर में 2 तरह के ड्राइवर हैं, गुरु के 2 तरह के शिष्य हैं, घर में 2 तरह के लोग हैं। अब जरा अच्छे से जवाब देना आप लोग। एक वो नौकर, एक वो सेवक, एक वो शिष्य, एक वो व्यक्ति जो अभी 2 महीने 3 महीने से नौकरी कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है और लाइट माइट सही कर रहा है या काम कर रहा है 2-3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से। और एक भक्त, एक शिष्य, एक सेवक, एक नौकर, वो जिसको सेवा करते 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 6 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। अब ईमानदारी से बोलना, ये 4 महीने नौकरी करने आया और इसको पैसे की जरूरत पड़ी कि सेठ जी मुझे 50,000 रुपए दे दो, और एक वो नौकर, वो सेवक, वो शिष्य, वो व्यक्ति जो कि 10 साल से, 8 साल से, 4 साल से सेवा कर रहा था, उसको 50,000 की जरूरत पड़ी, तो तुम ये 4 महीने के पहचान वाले को 50,000 दोगे कि वो पुराना जो 8 साल हो गया उसको? किसको दोगे? जो पुराना हो गया, क्योंकि तुमने उसको परख लिया, तुमने उसका व्यवहार देख लिया, तुमने उसका नेचर देख लिया, तुमने उसको परख लिया कि इसके भरोसे में कुछ भी छोड़कर चले जाता हूं, ये संभाल लेता है, मैंने इसको कुछ भी दे दिया, इसने संभाल लिया, मैंने कुछ भी करा, इसने संभाल लिया। तुम उसको देख रहे हो, तुम उसको देख चुके हो 8 साल, 10 साल, 4 साल, 6 साल, आपने उसको परखा है, और उसको परखने के बाद अब आप उसको 50,000 रुपए देने को तैयार हो गए। एक 4 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का, 15 महीने का, बस इसको तुमने देखा और इसको 50,000 रुपए तुमने नहीं दिए, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये तो अभी आया है, अभी तो काम करना चालू करा, अभी ऐसे में इसको 50,000 कैसे दे सकता हूं। उसी तरह जैसे पुरानी सेवा करने वाले को, ड्राइवर को, नौकर को, चाकर को, सेवक को, शिष्य को, भक्त को आप तुरंत निकाल कर दे देते हो और नए को थोड़ा सोच समझ कर देते हो, उसी तरह शिव की जो भक्ति है, तुम जितनी करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, उतना वो देते चले जाएगा, उतना वो प्रदान करते चले जाएगा, उतना वो देते चले जाएगा। श्री शिवाय नमः, शुभम हर हर महादेव। ऐसे ही गुरु जी के क्लिप सुनने के लिए हमारे चैनल को